कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती लाड़ देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्र वधु महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्र वधु अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर। नमो आयरिया, नमो वज्राया, नमो लोये सवशाहु। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगवशी सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की। चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़े की सरजमी से यह जिज्ञासा समाधान का प्रथम प्रश्न है। कोटा से निधि जैन, नमोस्तु भगवान, देवों में अवधि ज्ञान ऊपर अपने ध्वजदंड तक कहा है, तो क्या भवनवासी बनतर देव जो अपनी पहली पृथ्वी नरक में वास करते हैं वह अपने पूर्व में कहाँ थे, वे जान पाएंगे क्या? पूर्व में भवांतर का ज्ञान तो उनको होगा, लेकिन उस भवांतर के माध्यम से वो अपने भाव जानेंगे। जैसे मान लो कोई प्रथम स्वर का देव है, वो अवधि अपधि ज्ञान से पूर्व भाव जानना चाहता है, तो वो जानेगा कि हम पूर्व भाव में 9वें ग्रेविक में थे, तो भवांतर के माध्यम से जानेगा, प्रत्यक्ष नहीं जानेगा। साक्षात वो 9वां ग्रेविक को नहीं देख सकता, वो अपने भवांतरों, क्योंकि भवांतरों के माध्यम से अवधि ज्ञान का विषय अलग है और काल की अपेक्षा अलग है, क्षेत्र की अपेक्षा अलग है। जी पांचजन कोटा से, नमोस्तु भगवान, शुद्ध केवली और केवली में क्या अंतर है, क्या विशेषताएं होती हैं? शुद्ध केवली छद्मस्त होते हैं, ये अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रह सकते हैं, और केवली भगवान जो है प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करते हैं। वैभव काला सूरज से, नमोस्तु भगवान, अनुमोदना का क्या फल होता है? अनुमोदना जो व्यक्ति कृत नहीं कर पाते, कार्यत नहीं कर पाते, उनके लिए अनुमोदना है। जो कृत कर सकते हैं फिर भी अनुमोदना करते हैं, तो ये व्यक्ति के लिए पुण्य किंचित मात्र भी नहीं लग सकता, क्योंकि जम सक्कई तम की रही जम क्षण सक्कई च सद्दर्णो। यदि हम कृत कर सकते हैं, अनुकूलता है सब तरफ से ठीक है, फिर भी अनुमोदना करते हैं, तो अनुमोदना का फल नहीं, तो बदमाशी है, शक्ति को छुपाना है। कृत कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं, सर्व अनुकूलता है, सब कुछ है, लेकिन नहीं करना अपन तो हाथ जोड़ के अनुमोदना कर लेते, तो फिर आपको अनुमोदना का पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि आपने कृत से शक्ति छुपाई है, और शक्ति छुपाना जैन दर्शन में निषिद्ध किया गया। हाँ, जब तुम्हें करने को ही नहीं मिलना, कर ही नहीं सकते, वस्त्रों की अशुद्धि है, वस्त्र बदल ही नहीं सकते, तो फिर आपको अनुमोदना का पुण्य बराबर मिलेगा। कई लोग अनुमोदना का बड़ा दुरुपयोग करते हैं, अपन कृत से तो नहीं देते महाराज जी, हम तो अनुमोदना कर लेते हैं, आपका हार अच्छा हो, भगवान का अभिषेक अच्छा हो, भाई तुम क्यों नहीं करते? महाराज जी अब मेरे भाव नहीं होते, तो भाव नहीं होते तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता। अनुमोदना उन जीवों को है जो कृत कर ही नहीं सकते, वो पुण्य कैसे कमाएं? तो वो अनुमोदना से कमाते हैं। रुढ़ियाई गुना से, श्रीमती गुणमाला निर्मल कुमार जी, नमोस्तु भगवान, क्या कोई महिला आरिका पद है धारण करके उत्तम समाजमण करके स्वधम इंद्र का पद प्राप्त कर सकता है? आगम में ऐसा कोई कथन नहीं, भावनाओं का खेल है। कोटा महावीर नगर अक्षय जैन, नमोस्तु भगवान,
कहीं गुप्त जाऊं तो पाप नाराज हो जाता है, कहीं गुप्त बातें करता तो मम्मी नाराज हो जाती हैं, गुप्त धन रखता हूं तो सरकार नाराज हो जाती है, चोरी करता हूं तो कर्म नाराज हो जाते हैं। फिर गुप्त दान क्यों कहा गया है? फिर कहाँ लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा? कैसे मैंने तो गुप्त दान नाम की चीज कहीं पढ़ी नहीं। दान और गुप्त, गुप्त तो पाप किया जाता है, पुण्य थोड़ी गुप्त किया जाता है। पुण्य तो डिंडोरा पीट के किया जाता है। गुप्त दान आया कहां से शब्द? मुझे शास्त्रों में कहीं मिला ही नहीं है। ये तो बात सरकार जब गड़बड़ हो, परिवार में गड़बड़ हो, दुष्ट लोगों के घरों में गुप्त दान होता है। सारे परिवार दुष्ट हैं, अब वो देंगे तो झगड़ा टंटा होता तो वो गुप्त दान देते। गुप्त दान देना बता रहा है कि कोई ना कोई ऊपर उसको गड़बड़ है। अब उजागर दान देंगे तो सरकार परेशान करेगी, इसलिए गुप्त दे दो। गुप्त दान उजागर देंगे तो चोर परेशान करेगा, गुप्त दान दे दो। यदि दान देंगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा तो गुप्त दान दे दो। जो अच्छे घर होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, गुप्त दान तो कहीं धर्म क्रिया और गुप्त, ये बात समझ में नहीं आई। गुप्त दान का नाम कहीं आया ही नहीं, किसी भी शास्त्र में कहीं नहीं आया कि गुप्त भी कोई दान होता है, क्योंकि वो धर्म है। गुप्त तो पाप होता है, पुण्य गुप्त नहीं होता, पुण्य तो डंके की चोट पर होता है। मांगल से सहजन नमोस्तु भगवान। मूर्छा परिग्रह में क्या एक दूसरे के पूरक हैं? मूर्छा और परिग्रह एक ही बात है। मूर्छा भाव परिग्रह है और द्रव्य परीक्षा उस मूर्छा के माध्यम से ग्रहण किया जाता। निधिजन कोटा से नमोस्तु भगवान। प्रत्याख्यान कसाय का नाश हो गया है, वही मुनि वह धारण करता है। तो क्या आज पंचम काल में सभी मुनियों के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का क्षय माने या उपशम? जो सच्चे मुनि हैं उनका नियम से मानो, और जो खोटे हैं उनके लिए तो चाहे चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो। यदि वो सच्चा मुनि है तो नियम से उनकी 3 चौकड़ी के उदय का अभाव है। महाकजन भोपाल से नमोस्तु भगवान। आपने एक बार कहा था कि अधिकतम जो तीर्थंकर प्रगति का बंद करने वाला 3 भाव मुख चला जाता है, तो पहला ये भाव, दूसरा स्वर्ग का या नरक का, तीसरा अंतिम भाव। तो दूसरे भाव में कोई जीव नरक से निकल कर आया है तो अंतिम भाव में उसके नियम वगैरह लेने के भाव नहीं बनेंगे, तो वह कैसे तीर्थंकर जाएगा? क्यों नहीं बनेगी? वो तो नरक जाने वाले के नियम के भाव नहीं होते, नरक आने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। नरक से जो निकल के आते हैं वे तो मुनि बनते हैं, तीर्थंकर बनते, मोक्ष भी जाते हैं। लेकिन नरक जाने वाला जो व्यक्ति है वो बात अलग है। हाँ ठीक है, कुछ नरकों जैसे 6ठा 7वां नरक है वो बात अलग है। तीर्थंकर 4थे नरक से आते हैं, 4थे नरक वाले जो मोक्ष जाने कोई बात नहीं। 30 तक जो तीर्थंकर रहते हैं वे मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं है। जाने वाला नियम नहीं लेगा, आने वाला तो नियम लेता ही है। संध्या जैन जबलपुर से नमोस्तु भगवान। हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, अज्ञानता बोलते हैं ना कि हमको ज्यादा नहीं जीना है, बस 4 साल की जिंदगी है। तो ऐसा कहने से हमको कर्म का बंध होता है? बराबर होता। अपनी जिंदगी को ना हमें कम जीना है ना अधिक जीना है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। चंदेरी से संजना देवड़िया नमोस्तु भगवान। क्या नारियल के पानी से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो पानी है ही नहीं, वो तो रस है। इसी प्रकार से श्रीमती सुब्रा नितिन सराफ छत्रपति नगर से कि आदिनाथ भगवान ने दीक्षा के पूर्व षटकर्म का उपदेश दिया। यदि बाद में यदि वो श्रावक धर्म का और साधुचर्या का उपदेश दे देते तो 4 साधु भ्रष्ट नहीं होते। ऐसा ने क्यों नहीं किया? अभी तो भगवान से पूछना पड़ेगा क्यों नहीं किया। क्योंकि भगवान जो हैं अधजल गगरी झलकत जाए। अपन को कुछ ज्ञान होता नहीं और अपन बोलना चाहते। वे महान आत्मा हैं। जब तक किसी चीज को स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेते तब तक वे दूसरे को भी उपदेश देने का भाव नहीं करते।
ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी से, सागर से। नमोस्तु भगवान। हम कुछ प्लाटों में खाली प्लाट रहते हैं, वहाँ पर पंडाल बना करके विधान है आदि कर लेते हैं। बाद में उन प्लाटों को ऐसे पावन स्थान बन गया है तो उसमें मकान बनाने कोई दोष तो नहीं है? कोई दोष नहीं। आगे अभिषेक जैन मोदी बैसादेही से। शिखर जी से 24 टोंक की माटी लाकर 24 कलश में भरकर रख दी और कह रहे हैं कि मैं इसे कमेटी से पूछकर अपने नगर के मंदिर में एक आले में कलशों को अच्छे से रख दूंगा। नहीं रखना चाहिए। हाँ, नहीं रखना चाहिए। अजित जैन एडवोकेट बाणा से। नमोस्तु भगवान। धर्म जाति पंथ कोई बुरा नहीं होता है, किंतु जातिवाद पंथवाद का होना सही नहीं है, तो इसके लिए क्या विचारधारा को फॉलो करें जिससे कि मतभेद ना हो? जाति का निषेध नहीं किया जा सकता। जाति एक आचार और विचार को लेकर बनती है। धर्म दो रूप में होता है, एक भावात्मक धर्म होता है और एक अनुष्ठान पूर्वक धर्म होता है। अनुष्ठान पूर्वक धर्म जब किया जाता है तो कोई ना कोई जाति की स्थापना करना ही पड़ेगी। ऋषभदेव ने 3 वर्ण जाति की स्थापना की। कर्मभूमि की व्यवस्था चलाने के लिए हमें कहीं ना कहीं से ग्रुप बनाना ही पड़ेगा। जाति बुरी नहीं है, जाति के विपरीत चलना बुरा है। जाति के संस्कार को छोड़ देना बुरा है। जिन आचार विचारों को लेकर के जाति बनती है उन आचार विचारों के विपरीत नहीं चलना चाहिए। विजय जैन मुंबई से। नमोस्तु भगवान। जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में अंतर पर्याय और द्रव्य के रूप में कैसे माने? दोनों में जैन दर्शन वैष्णव दर्शन में अंतर क्या है? नाम ही बता रहा है अंतर क्या है। उनका ही कहना है यदि 2 दर्शन हैं, किसी भी चीज का जब नाम अलग कर दिया जाए तो कोई ना कोई लक्षण उसका है। सबसे बड़ी चीज होती है कि कई अनेक विचारों को लेकर के कोई संप्रदाय खड़ा होता है तो अपने आप में अलग ही बता रहा है कि कोई वैचारिक मतभेद है। मूल रूप से डॉक्टर रमेश चंद्र जी ने जैन धर्म की मौलिक विशेषताएं करके एक किताब लिखी है, उसको आप देख लेना। किसी भी चीज़ की तुलना जहाँ सर्व लोग अपनी एक आस्था और श्रद्धा को सुनने बैठे हों, उसका किसी चीज़ की तुलनात्मक दृष्टिकोण रखना ये उचित नहीं। ये सार्वजनिक मंच है जहाँ पर एक व्यक्ति को एक ही विचार से सबके लिए तौलने की स्थिति नहीं बन पाती। आप तो यही देख लीजिए कि दो दर्शन हैं तो विचार भी 2 हैं। आप दोनों दर्शनों को पढ़िए, अपने आप पता चल जाएगा। ममता काला सूरत से। नमोस्तु भगवान। किसी के मजाक उड़ाने का क्या फल भोगना पड़ता है? तुम्हारी मजाक उड़ाएगा कोई, सीधी बात। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अमरपाटन से राजेंद्र शिवरार्थी। नमोस्तु भगवान। जीव मिथ्यात्ववादी चैतन्य परिणाम का विकार कैसे हैं? जो मिथ्यावादी होते हैं ना, उन चैतन्य परिणाम का विकार कैसे सिद्ध कर? मिथ्यात्व शब्द बता रहा है कि वो विकार है। चैतन्य तो है। विकृति का नाम ही मिथ्यात्व है। ठीक, हाँ हो गया। एक और महाराज जी, महावीर नगर कोटा से श्रीमती नमिता जैन। रात्रि में होने वाले सभी पापों में यानी हिंसा, अनर्थ, दंड आदि की अनुमोदना करने से कराने वालों को क्या फल मिलेगा? जबकि हम तो स्वयं तो रात्रि भोजन त्यागी हैं, फिर कैसे बचें? आप अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी में रह करके भी अपने आप को व्यक्ति भिन्न कर सकता है। जब कितने कार्य हैं जो आप अपने सब लोगों से भिन्न होकर के भी, सारा घर गुटखा नहीं खाता, तुम गुटखा खा सकते हो। सारा परिवार गाली नहीं दे सकता, तुम गाली दे सकते हो। जो पाप पूरे तुम्हारे बाप दादे नहीं करते वो तुम कर सकते हो। तो फिर कुछ कार्य ऐसे भी करो जो सारा परिवार नहीं कर सकता, तुम अच्छे कार्य करके दिखाओ। बुरे कार्यों में नहीं कहते, देखो मेरे बाप दादों ने कभी गुटखा नहीं खाया, तो तुम कैसे खाने लगे?
तो कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए, मेरे परिवार में किसी ने अच्छा कार्य नहीं किया लेकिन मैं करूंगा, मेरे परिवार में कोई गाली नहीं देता लेकिन तुम देने लग जाते हो, तो ऐसा भाव भी आना चाहिए। मेरे परिवार में कोई अभिषेक नहीं करता, मैं करूंगा। मेरे परिवार में कोई मुनि नहीं बना, मैं बनूंगा। मेरे परिवार में कोई आरिका नहीं बना, मैं बनूंगी। मेरे परिवार में किसी ने दान नहीं दिए, मैं दूंगा। मेरे परिवार में किसी ने मंदिर नहीं बनाया, मैं बनाऊंगा। तो जब पाप के लिए आप सबसे अलग होकर कर सकते हो, तो धर्म सबसे अलग होकर क्यों नहीं अपने आप को बचाना चाहो तो अनर्दन से बचा सकते हो। डोंगरगढ़ चंद्रगिरी से पिंडली वाली, नमोस्तु भगवान, मुनि की निंदा करने से कोढ़ होता है, तब भी लोग मुनि की निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कोढ़ चाहिए। जिसको जो बोना है वो तो कहेगा। ठीक है, चलिए हम पुराण सागर। हाँ बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। यश कीर्ति है, सातक उदय है, सुबह है, आदि है, आदि पुण्य कर्मों से उदय से जीव का जग में जय जयकार होता है। सब लोग जय जयकार करते हैं, पर सारे तीर्थंकर तो सभी कर्मों से रहित होकर के मोक्ष चले गए। अब बिना कर्मों को उदय से उनकी जय जयकार क्यों हो रही है? दो प्रकार का जय जयकार कर्मों के उदय से ही नहीं होती। हमने तो कोई कर्म नहीं देखा जिसमें लिखा हो ये जयकार बुलवाता है। जयकार बुलवाने वाला कर्म नहीं देखा। जयकार अपने गुणों से बोलते हैं, अपने आचरण से होते हैं। मिथ्या और झूठी जयकार है वो कर्मों के उदय से होती है, चटुकारता कहते हैं। लेकिन जो समीचीन लोग, सज्जन लोग जयकार करते हैं, वे कर्म के उदय से नहीं करते हैं, धर्म के कारण करते हैं जयकार। और शेष तीर्थंकरों की जहाँ तक बात रही, तो जयकार उपकार उपकारी भाव का परिणाम। जिनका जीवन में साक्षात उपकार होता है उनकी जयकार अपने आप मुख से निकलती है। जिनके जीवन से हमें साक्षात शिक्षा मिलती है वो मिलती है, ऐसा मानना चाहिए। पूज्य उत्तम सागर महाराज जी से निवेदन है, अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु भगवान। ध्यान धारणा और ज्ञान धारणा, इन दोनों धारणाओं में क्या अंतर है? ज्ञान धारणा और ध्यान धारणा, इन दोनों में क्या अंतर है? पहली बात, शब्द ही तुमने नया अपनी तरफ से कहां से बना लिया? ध्यान धारणा होते हैं ना, पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा। धारणा रूप ध्यान होता है, ध्यान की धारणा नहीं होती है। नहीं, अंतर है। धारणा को ध्यान कहना और ध्यान की धारणा कहना बहुत अंतर है। ध्यान की धारणा नहीं होती है, धारणा से ध्यान होता है। जैसे हम धारणा करके रूपातीत ध्यान करते हैं। धारणा आलंबन है, ध्यान हमारा लक्ष्य है। ज्ञान धारणा नाम की कोई चीज नहीं है। तो ज्ञान तो मति ज्ञान का विषय है। धारणा, ज्ञान की कोई धारणा नहीं होती। ज्ञान तो एक मति ज्ञान में अवग्रह या अवाय धारणा नाम का एक ज्ञान है, एक पर्याय है ज्ञान की धारणा, ना कि ज्ञान का नाम धारणा है। अब रही बात अपने लोक व्यवहार में, ज्ञान धारणा का अर्थ है सदा ज्ञान के साथ, सदा जागरूकता के साथ ज्ञान विवेक पूर्वक जो कार्य करते हैं उसको ज्ञान धारा कहते हैं। आजकल की वर्तमान परंपरा में ज्ञान धारा, कर्म धारा, तो ये दो धारा शब्द है और धारणा में अंतर है। ज्ञान धारा का अर्थ है निरंतर अभीक्षण ज्ञानोपयोगी बने रहना, ये ज्ञान धारणा है। सदा यत्नाचारी बने रहना, ये ध्यान धारा कहलाती है। सदा ध्यान से काम करना, यत्नाचार ध्यान धारणा है। और हर चीज समझ सोच विचार के करना, ये ज्ञान धारा कहलाती है, ऐसा माना। अब एक ज्योतिष शास्त्र में 9 का अंक शुभ संकेत समझा गया है। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सच 9 पीछीधारियों का सानिध्य में आशीर्वाद मिल रहा है। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक के होने वाले भव्य और ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव पर आत्मविशुद्धि, आत्म प्रभावना, धर्म प्रभावना से पूर्ण पाषाण से भगवान बनाने का ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव में हम सभी साक्षी बनेंगे। हमारे आज इंद्र
और प्रतीन्द्र जिनका कि अभिनंदन और स्वागत बाकी था, आज यहां पर मौजूद हैं। हम उन सबका भी अभिनंदन करेंगे। जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से, जिनवाणी व सुधा कलश पर श्रवण कर रहे सभी भक्तों की ओर से तिरकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। भगवन, बहुत सारे लोगों की भावना है। हमने यहाँ पे त्रिकाल 24 का पुण्य अर्जन किया, विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान का पुण्य अर्जन किया और आपका आशीर्वाद मिला। और देखते देखते ही 72 प्रतिमाएं निर्वाण कांड की जो मोक्ष गए हैं, आपके श्रीमुख से घोषणा हुई और 4 दिन के अंदर अंदर ही सारे पुण्यार्जक यहां पर आ गए। महाराज जी सभी भावना बहा रहे हैं, हमें किस तरह का लाभ मिलेगा, कौन से भगवान मिलेंगे, आपका आशीर्वाद सब मांग रहे हैं सभी भक्तों की ओर से। आपके श्री चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। बहुत पुराना वही खाता है। कई लोग तो सुनने वाले भी ऊपर चले गए होंगे और कई नए लोग आ गए होंगे जो उनके दादा के द्वारा बैठा ली हुई वस्तु को अपने आप सुनेंगे। लेकिन आपको उन्होंने जो भी यहाँ पुण्यदान किया, मूर्ति का भाव किया, भगवान सभी अपने आप में एक रूप होते हैं, लेकिन फिर भी गुरु मुख से जो आपको नाम निकल जाए वही आपका इष्ट देवता मानना चाहिए। मैंने बड़ी मेहनत करके आप लोगों के परिवार के जो नाम यहाँ कमेटी में लिखाए होंगे, उन नामों के आधार को लेकर उनकी राशि से उनका जो भी ज्योतिष था उस सब से मिलाकर के बड़ी मेहनत से नाम निकाले। कोई ज़्यादा चूपट नहीं करना, जो मिले उसे तुरंत नमोस्तु करके स्वीकार करना। निर्यापक श्रमण मुनि तुम अपनी इच्छा पूर्वक कोई चाहो भगवान, तो इच्छा पूर्वक ना लेकर के गुरु इच्छा से लोगे तो हर भगवान तुम्हें सिद्ध होगा। नमोस्तु भगवान। और अपनी इच्छा से लोगे तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाना है, और गुरु इच्छा से लोगे तो गुरु जाना है और गुरु का काम जाना है। इसलिए हम यहाँ पर जिस क्रम से हमने नाम आपके सबके लिए, जिसकी राशि के अनुसार जो बैठा, सबसे पहले हमारे पूर्व अध्यक्ष जो थे अमोलक चंद जी कोटा वाले, इनको 5 नंबर भगवान सुमतनाथ भगवान मिले। मंगतूराम थी ताराचंद जी अलवर को, इनको 16 नंबर के भगवान शांतिनाथ भगवान बोले। हरक चंद जी, पदम कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी हरसौरा, इनको 3 नंबर भगवान संभवनाथ भगवान की जय हो। बादामी भाई टीकम चंद जी सुरलाया, इनको 12 नंबर भगवान बासपूज भगवान की जय हो। नेमी चंद जी मड़िया इंदौर, इनको 10 नंबर भगवान शीतलनाथ भगवान की जय हो। महावीर स्वामी गुलाब चंद हरसौरा बूंदी, इनको 14 नंबर भगवान अनंतनाथ भगवान की जय हो। राजमल जी शांतिलाल जी धानोपिया कोटा, इनको 15 नंबर भगवान धर्मनाथ भगवान की जय हो। चंद जी सांवला रामगंज मंडी 23 नंबर भगवान पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। धनराज जी कागला खानपुर 6 नंबर भगवान पदम प्रभु भगवान की जय हो। स्वरूप बैठा है क्या, बता देना। बाड़े वाले बाबा मिले हैं, बाड़े वाले। माणिक चंद जी पालीवाल कोटा वाले जो हैं, इनको 11 नंबर भगवान श्रेयांसनाथ भगवान की जय हो। हुकमचंद शंकर रामगंज मंडी 22 नंबर भगवान नेमिनाथ भगवान की जय हो। कस्तूर चंद जी जो हैं, कौन है कस्तूर चंद जी? दोदड़ा वाले हैं, आगे गुप्त लिखा था। कस्तूर चंद जी जो नाम है, हाँ बदामी भाई नहीं, ये नहीं वर्तमान जो 24 उनके नाम चल रहे हैं।
इसमें थोड़ा संशोधन नाम में आ गया। कस्तूर चंद जी रामगंज मंडी वाले जो हैं, 8 नंबर। इनकी राशि के अनुसार है 12 नंबर। बोलो बासपुज भगवान की जय हो। और इसमें 8 नंबर में जो है कालू राम, बदामी भाई, लाभचंद, प्रद्युम्न कुमार, सुरलाया परिवार, ये हैं 8 नंबर चंद्रपुर चंद्र भगवान। भगवान की जय हो। दोनों में संशोधन कर लेना, अरे क्योंकि चंद्र- यहाँ गुप्तदान लिखा था, कोष्टक में कस्तूर चंद जी। चंद्रोदय इसलिए- में चंद्रनाथ चंद्र भगवान तो ही है। हाँ, कस्तूर चंद जी नहीं है। धोतरा वालों को बांसपुर भगवान और कालू राम लाभचंद जी के लिए चंद्रपुर भगवान। चांद खेड़ी। राजमल जी बेनाए का 21वें नंबर के भगवान। नवीनाथ भगवान की जय हो। नंदलाल जी कोटा, नंदलाल जी कोटा वाले हैं, इनको 9 नंबर भगवान। कुसुमनाथ भगवान की जय हो। चौथमल जी जो हैं कोटा वाले, इनको 13 नंबर भगवान। विमलनाथ भगवान की जय हो। श्रीपाल कटारिया, इनको 24 नंबर के भगवान। महावीर स्वामी भगवान की जय हो। और गुप्त दान है एक हुक्म चंद जी सारोला वाले, जो शायद यहीं रहते ना, उनको 4 नंबर भगवान। अभिनंदनाथ भगवान की जय हो। नाथूलाल जी सामरिया 17 नंबर भगवान। कुंथुनाथ भगवान की जय हो। जीत मलवी बरमुंडा 19 नंबर। मल्लीनाथ भगवान की जय हो। रतनलाल कंवरलाल पाटनी RK मार्बल्स 1 नंबर आदिनाथ भगवान। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो। भगवान स्वरूप जो खानपुर वाले हैं, उनको अरहनाथ भगवान। अरनाथ भगवान की जय हो। 18 नंबर। हाँ, बैठा है नहीं स्वरूप। पदमचंद जी कागला, इनको 7 नंबर भगवान। सुपार्श्वनाथ भगवान की जय हो। कैलाश चंद जी सराफ जो आपके कोटा के थे, इनको 2 नंबर भगवान। अजितनाथ भगवान की जय। अब जय तो हमसे बोलो। शीलचंद- बोलने मिलेगा। सीलचंद कस्तूरीबाई पुत्री ब्रह्मचारिणी गीता अशोकनगर 20 नंबर भगवान। मुनिसरनाथ भगवान की जय हो। इस प्रकार से इनके 24 भगवानों के नाम हुए। इनमें हाँ, विद्यमान भी शीतंकर भगवानों के जो नाम जिन्होंने दिए, सीमंदर जिनको मिले हैं, संजय राजीव दिल्ली, सिमंद्रनाथ भगवान की जय हो। प्रताप चंद जी जैन दिल्ली जुगमंदर, हाँ। जय हो जुगमंदर भगवान की जय हो। डॉक्टर महेंद्र पांड्या श्री बाहु जिनेन्द्र, बाहु भगवान की जय हो। शेखर चंद अलवर जैन शुभाहु, सुबाहुनाथ भगवान की जय हो। बच्चू सिंह अलवर श्री संजातक, संजातक नाथ भगवान की जय हो। विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवानों के नाम हैं। भागचंद सालन जैन स्वयं प्रभा, भगवान की जय हो। रमेश चंद जैन संतोष कुमार विश्वानंद, ऋषभानंद भगवान नाथ भगवान की जय भगवान हो। सराव की जयपुर अनंत वीर, अनंत वीर भगवान की जय हो। दौलत राम रमेश चंद तजारिया सूर्य प्रभ, सूर्य भगवान की जय हो। विशाल कीर्ति मनोहर लाल टोंगिया भोपाल, विशाल कीर्ति भगवान की जय हो। महावीर धानोपिया कोटा वज्रधर, वज्रधर भगवान की जय हो। मानवचंद सुभाष चंद पालीवाल चंद्रानंद, चंद्रनाथ भगवान की जय हो। महावीर प्रसाद विज्ञान नगर भद्रबाहु, भद्रबाहु भगवान की जय हो। भुजंगम अनिल जैन कोटा, भुजंगम भगवान की जय हो। ईश्वर सुरेंद्र जैन मियाना गुना, ईश्वर भगवान की जय हो। नैमी प्रभु कस्तूरचंद धोतरा रामगंज मंडी, नेम भगवान की जय हो। श्री वीरसेन कस्तूरचंद त्रिलोकचंद रामगंज मंडी, वीरसेन भगवान की जय हो। महाभद्र पदमचंद शिखरचंद बेगमगंज, महाभद्र भगवान की जय हो। PS परिवार, श्री जसधर शिवचरण दास अनिल मुंबई, जसधर भगवान की जय हो। अजित वीर हितेंद्र मेहता सूरत, और अंतिम 20 नंबर के अजित वीर भगवान की जय हो। देखो निर्माण कांड वाले 72 नाम है, सब लोग शांति से सुने। अष्टापद का सर्वप्रथम अष्टापद के जिनको नाम मिले हैं, अष्टापद से जो मोक्ष पधारे हैं, उनमें तीर्थंकरों को छोड़ दिया गया, क्योंकि तीर्थंकर तो सभी स्थानों पर विराजमान है।
वहाँ से जो सामान्य केवली मोक्ष गए हैं उनके नाम लिए गए। अष्टापद से प्रथम जिनेन्द्र जो मिले हैं, जयेश जैन, महेश नगर, इंदौर, श्री बाल जिन। बोलो बालजन भगवान की जय हो। आजाद, आशीष नगर, अशोक नगर, महाबाल जिन। महाबालजन भगवान की जय हो। अष्टापद। श्री अनिल कुमार, सुनील कुमार, करौली, नादोती, नाग कुमार भगवान की जय हो। जय हो। दूसरे नंबर पर गिरनार। गिरनार जो है तीनों भगवान एक ही परिवार ने लिए हैं। राजेश कुमार सेठिया, तलमंडी कोटार, डायग्नोसिस वाले ना, आनंद डायग्नोसिस वाले। शंभु जिन सिद्धछेद गिरनार, प्रद्युम्न जिन सिद्धछेद गिरनार और अनिरुद्ध जिन सिद्धछेद गिरनार। शंभुनाथ, ब्रह्मनाथ और अनिरुद्धनाथ भगवान की जय हो। क्षेत्र की जय हो। अब चंपापुर से श्री धर्मजिन प्रथम गणधर जो बांसपूज भगवान के हैं, ज्ञान प्रकाश श्रेष्ठी सीए कानपुर। सदा में गणधर भगवान की जय हो। सम्मेद शिखर से ऋषभ देव के प्रथम गणधर धर्मचंद, राहुल, कुशल, कुशाग्र, अलवर, वृषभ जिनेन्द्र। ऋषभनाथ भगवान की जय हो। और मुकेश युवराज सोम जो पावापुर से विष्णु कुमार भगवान की जय हो। अब है माणिक चंद जी, चंद जिने संजय तारंगा से, वरदत्त जिन। वरदत्त भगवान की जय हो। जय हो। महेश, राजीव, अशोक नगर, सायर दत्त जिन। सायर दत्त भगवान की जय हो। तारंगा से बरंग जिन सिद्धछेद तारंगा, अरुण चौधरी खुरई। तारंगा के बरंगनाथ भगवान की जय हो। जय हो। पावागढ़ से श्री लवकुश रामचंद्र जी को पुत्र थे, लवांग जिन पावागढ़ से, हितेंद्र मेहता सूरत। लव भगवान की जय हो। जय हो। कुश जिन सिद्धछेद पावागढ़। डॉक्टर अशोक आनंद प्रकाश, अशोक नगर। कुशनाथ भगवान की जय हो। लार्ड नरेंद्र जो थे पावागढ़ से मोक्ष पधारे, लार्ड नरेंद्र भगवान की हार्दिक जितेंद्र अहमदाबाद। जय हो। लार्ड नरेंद्र भगवान की जय हो। शत्रुंजय से निशांत जैन, लंदन। हाँ, शत्रुंजय के भीमनाथ भगवान की जय हो। युधिष्ठिर जिन शत्रुंजय से, डॉक्टर महेंद्र अजमेर वाले, सिंगापुर। शत्रुंजय के दुष्टनाथ भगवान की जय हो। सिद्धछेद शत्रुंजय से अर्जुन जो भगवान हुए ना, कुलदीप नेहरू बीरेन जो है अमेरिका से। मध्य पांडव अर्जुन नाथ भगवान की जय हो। शत्रुंजय क्षेत्र की जय हो। तीनों पांडव विदेश गए। तीनों पांडव विदेश को मिले। विजय जिन सिद्धछेद गजपंथा, कमलेश आशीष जैन दिल्ली। विजयनाथ भगवान की जय हो। अचल जिन सिद्धछेद गजपंथा, कमलेश आशीष जैन दिल्ली। अचलनाथ भगवान की जय हो। सुधर्म जिन सिद्धछेद गजपंथा, कमलेश आशीष जैन अनुराग दिल्ली। यानी तीनों जो हैं सुधर्मनाथ भगवान की जय हो। तीनों गजपंथा से जो मोक्ष गए वो एक ही परिवार के लिए। सुप्रभु जिन सिद्धछेद गजपंथा, श्रमण दर्शन जैन दिल्ली। सुप्रभु भगवान की जय हो। नंदी मित्र सिद्धछेद गजपंथा, बता रहा हूँ, नंदी मित्र जिन सिद्धछेद गजपंथा, नंदी। किशोर विधान पीयूष जैन दिल्ली। नंदी मित्र भगवान की जय हो। अब ना जाने किसके भाग्य से एक मूर्ति गजपंथा के नंदी जिन नाम के भगवान का भी किसी का नाम नहीं आया। पता नहीं, काउंटिंग 50 बार काउंटिंग हो गई, किसके भाग्य से छूटी है। जल्दी आ जाओ, 2 आएंगे तो नहीं दूंगा, 1 दूंगा। पहले आओ पहले पाओ। नंदी जिन बाकी अभी गजपंथा के। बलराम जिन सिद्धछेद गजपंथा, तरुण अशोक कुमार दिल्ली। बलराम नाथ भगवान की जय हो। सुदर्शन जिन गजपंथा, लालचंद ज्ञानचंद वीरेंद्र कुमार जैन। सुदर्शन नाथ भगवान की जय हो। आदि कुमार नेमावर, रावण के सुत आदि कुमार। प्रवीण कुमार जैन गुड़गांव दिल्ली। सिद्धोदय सिद्ध नेमावर की जय हो। आदि कुमार भगवान की जय हो। सुग्रीव जिन सिद्धछेद मांगी तुंगी, भागचंद डॉक्टर, सुधीर इंजीनियर सागर।
सुग्रीव भगवान की जय हो। जय हो। पदम जिन मांगी तुंगी भागचंद सुधीर कुमार, ये तीनों हाँ। एक ही वेदी, डॉक्टर सुधीर कुमार पूरा परिवार सागर। जो हमेशा धार्मिक कार्य में आगे रहता है। चारों भाई बहन है, चारों के हाजिम ब्रह्मचर्य व्रत है, दोनों बहनों के, दोनों भाइयों के। सुग्रीव- 88 की पीछे मिली इनको। सुग्रीव, श्री राम और हनुमान, हाँ। ये तीनों के तीनों भगवान डॉक्टर सुधीर भागचंद परिवार सागर वालों को मिले। सागर के खाते में जाते हैं। बहुत बढ़िया। मांगी तुंगी से और भी भगवान है। सुडील जिन सिद्धछेद मांगी तुंगी से प्रमोद सागर, सुडील भगवान की जय गवाय जिन हो। सिद्धछेद मांगी तुंगी से प्रकाश दीपक सागर, गवैनाथ भगवान की जय हो। गवाक्ष जिन सिद्धछेद मांगी तुंगी से सुगम सौरभ कोठारी सागर, गवाक्ष भगवान की जय हो। नील जिन सिद्धछेद मांगी तुंगी से अशोक मोदी, नील भोपाल। भगवान की जय हो। महानील जिन सिद्धछेद मांगी तुंगी से धर्मचंद रजत राजा खेड़ा सागर, महानील भगवान की जय हो। शेर सुदर्शन सिद्धछेद पटना, वाह। हरीशचंद रजत जन भोपाल, सुदर्शननाथ भगवान की जय हो। पटना सिद्ध क्षेत्र की जय हो। नंग जिन सिद्धछेद सोनागर मुलायम चंद सुभाष चंद ईशान जबलपुर, नंगनाथ भगवान की जय हो। सिद्ध क्षेत्र की जय हो। अनंग जिन सिद्धछेद सोनागर जितेंद्र अतिशय शुभम सायपुरा भिटोनी, अनंगनाथ भगवान की जय हो। सुभाष चंद आरव सोनीपत, अंजन जिन सिद्धछेद अष्टापद, हाँ अंजन चोर, अंजन चोर देखो भगवान बन गए। अंजननाथ भगवान की जय। अंजन ने अष्टापद से कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। अब सिद्ध श्री सनत जन सिद्धछेद सिद्धवरकूट, हाँ। अशो आलोक अलवर, सनत चक्रवर्ती थे। सनतनाथ भगवान की जय हो। श्री मध्वा जन सिद्धछेद सिद्धवरकूट, नरेश नवीना मोह मेवात, माघवा भगवान की जय हो। जय हो। श्री बसराज जन सिद्धछेद सिद्धवरकूट अनिल हाँ। देवांश अलवर, सिद्धवरकूट के बसराज भगवान की जय हो। श्री कनक प्रभु जन सिद्धछेद सिद्धवरकूट हाँ। भागचंद जयपुर, कनक प्रभु भगवान की जय हो। जय हो। कामदेव थे कामदेव। मेघ प्रभु जन सिद्धछेद सिद्धवरकूट कवरीलाल अशोक कुमार सुरेश विमल कुमार पाटनी आर के मारवल किशनगढ़, मेघ प्रभु भगवान की जय हो। कामदेव। विजयराज जन सिद्धछेद सिद्धवरकूट, हाँ पवन सिद्धवरकूट सिंह के मालवीय नगर जयपुर, विजय राज भगवान की जय जय हो। हो। दो वेदियां इनकी थी पहले, तो वहां से एक वेदी और एक वेदी इनको यहाँ यहाँ पर पर आ दी गई। सिद्धवरकूट से 10 कामदेव गए। श्री चंद जिन सिद्धछेद सिद्धवरकूट, हाँ। पदमचंद मुंबई, श्रीचंद भगवान की जय हो। जय हो। नलराज जिन सिद्धछेद सिद्धवरकूट डॉक्टर पीएन जैन मुंबई, नरराज भगवान की जय हो। जय हो। श्री बलिराज जन सिद्धछेद सिद्धवरकूट जय कुमार अरुण पाटनी मुंबई, श्री बलिराज नाथ भगवान की जय हो। वसुदेव जिन सिद्धछेद सिद्धवरकूट देवेंद्र अमित अर्पित बिलासपुर, सिद्धवरकूट के बसदेव भगवान की जय हो। कुमार जिन सिद्धवरकूट प्रमोद अंकित अंकुर बिलासपुर, जीवनदर भगवान बने हैं। जीवनदर भगवान की जय हो। कोला वाले पारसमल बढ़ सनत जिन सिद्धवरकूट, हाँ सनत कुमार कामदेव है। रामगंज भगवान मंदिर। की जय हो। इंद्रजीत हाँ बड़वानी सिद्धछेद बड़वानी, अशोक जैन रामगंज मंडी, मेघनाथ जनन इंद्रजीत कुंभकर्ण। भगवान की जय हो। कुंभकर्ण सिद्धछेद बड़वानी से सूरजमल बढ़ जाता है रामगंज मंडी, रावण के भाई कुंभकर्ण मोक्ष गए हैं। कुंभकर्ण भगवान की जय हो। बड़वानी वीरभद्र की जिन जय हो। सिद्धछेद पावागिर, हाँ। भागचंद शैलेश रामगंज मंडी, वीरभद्र भगवान की जय हो। सुवर्णभद्र जिन सिद्धछेद पावागिरी, चंद्र प्रकाश संदीप जैन बजरंग नगर कोटा, सुवर्णभद्र भगवान की जय हो। गुणभद्र जिन सिद्धछेद पावागिरी गंभीरमल प्रतीक कुमार सुरलाया कोटा, गुणभद्र भगवान की जय हो। मणिभद्र जिन सिद्धछेद पावागिरी अशोक कुमार अनिल कुमार कुआ खेड़ा कोटा, मणिभद्र भगवान की जय हो। कुलभूषण जिन सिद्धछेद कुंतलगिरी, हाँ ऋखभचंद संकल्प विकल्प गौरव महावीर नगर कोटा, कुलभूषण भगवान की जय हो। देशभूषण जिन सिद्धछेद कुंतलगिरी अक्षय नागेंद्र सुरेश जैन नेपानी बेलगांव वालों को, वाह देशभूषण उनकी भावना थी महाराज हमको देशभूषण भगवान चाहिए हैं। गुरुदत्त जिन हाँ, देशभूषण भगवान की जय। जय हो। भाई थे, गुरुदत्त जिन पत्थर से मुक्त सिद्धछेद गए। द्रोणागिर से हाँ कचौड़ी लाल महेश कुमार जैन हीड़ खिड़वाले कोटा, जहाँ समय सागर महाराज जी की मुनि दीक्षा हुई है यहाँ से गुरुदत्त भगवान मोक्ष गए हैं। दौड़ के वरदत्त लिए जिन की जय सिद्धछेद हो। नैनागिर नीलेश अखिलेश जैन तलमंडी कोटा, वरदत्त भगवान की जय हो। गुरुदत्त जय जिन हो। सिद्धछेद नैनागिरी
नरेश अतिवेर वैद्य महामंत्री कोटा। यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का समोषण आया था नैनागर से। गणदत्त भगवान की जय हो। शायर दत्त जिन सिद्धक्षेत्र नैनागर कालूराम प्रद्युम्न कुमार परिवार कोटा सोरलाया परिवार। शायर दत्त भगवान की जय हो। इंद्रदत्त जिन सिद्धक्षेत्र नैनागर अरविंद अनुराग नानगंडी कोटा। इंद्रदत्त भगवान की जय हो। इंद्रदत्त जिन सिद्धक्षेत्र नैनागरे छेतरमल चांदखेड़ी कागला परिवार खानपुर चांदखेड़ी। मुनिदत्त भगवान की जय हो। अब ऐसे भगवान आ रहे हैं, आप ध्यान सुनना। श्रीधर केवली जिन सिद्धक्षेत्र कुंडलपुर पदमचंद जी कोटा। देखो जहां अभी अचासी विराजमान है, ऐसे सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की जय हो। श्रीधर केवली भगवान की जय हो। आगे एक और नाम आ गया, एक भगवान जो बाकी थे जो बीच में अभी नंदी पवन कमल मोडक हाँ। रेखा मधु गजपंथा के भगवान मिले। गजपंथा के नंदीनाथ भगवान की जय हो। चलो आ गया एक और नाम। चलो जम्बू स्वामी सिद्धक्षेत्र मथुरा सत्येंद्र रमेश गुलाबचंद नजा ललितपुर। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की जय हो। गौतम जिन सिद्ध क्षेत्र गौतम जिन भगवान स्वामी के गौतम गणधर जो हैं गुणावा से विमल चेतन भरत अनंत जैन सोनी परिवार खानपुर चांदखेड़ी। सिद्ध क्षेत्र गुणावा के गौतम स्वामी भगवान की जय हो। सिद्ध क्षेत्र राजगिरी हाँ राजा कमल अतुल जैन युवांश कोटा। राजा ग्रही के सदामा स्वामी भगवान की जय हो। श्रीपाल मैना सुंदरी के पति जो श्रीपाल थे ना हाँ। वो मुनि दीक्षा लेकर सम्मेद शिखर से मोक्ष पधारे। नैमी चंद निर्मल कुमार सिंगोली। श्रीपाल भगवान की जय हो। जिन प्रथम सिद्ध क्षेत्र कैलाश ऋषभ कुमार जम्मू कुमार हुकमचंद सोनी परिवार खानपुर चांदखेड़ी अनंत वीर्य। ऋषभ कुमार जी को मौका मिला है और भगवान ऋषभ देव के प्रथम जो थे ना सबसे पहले मोक्ष का दरवाजा खोला था अनंत वीर भगवान की जय हो। ऋषभ कुमार जम्मू कुमार हुकमचंद सोनी परिवार खानपुर चांदखेड़ी। स्वयंभू आदि हाँ स्वयंभू जिनेन्द्र सिद्धक्षेत्र मुक्तागिरी कैलाश चंद शराब कोटा। मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र से 3.5 करोड़ मुनिराजों ने मोक्ष को प्राप्त किया है। वहां के प्रथम जो देव उनसे शंभुनाथ भगवान की जय हो। इस तरह से 72 भगवान जो निर्वाण कांड में नाम आए हैं, इतने क्षेत्रों के नाम आए हैं। आप सभी को एक साथ चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में एक साथ एक ही समय में दर्शन लाभ मिलेगा पूजन अर्चन करने का। बोलिए चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान की जय। यहाँ पर जो है स्थिति यहाँ भी आपके सामने बरसों बरसों तक लोगों की भावनाएं थी। बस वस्तुतः इस साल भी पंचकर्मा की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। हमने तो टाल ही दिया था कि अब भविष्य में देखेंगे, लेकिन जो ऊपर जाने वाले थे उनके पुण्य के उदय ने कहा बाबा जी हम तो यही दर्शन करके ऊपर जाएंगे। तो ऐसे लोगों के पुण्य से अनायास से पंचकर्मा हुआ और सारे भगवान आप लोगों के लिए जिनेंद्र भगवान आपको मिले। सभी भगवान जब आप आवे यहाँ तो निर्माण कांड पढ़ते हुए सारे भगवानों के दर्शन करें और एक एक भगवान को वहाँ पर आपको अर्घ मिलेगा, पूजन मिलेगी और वहाँ पर सारी स्थिति मिलेगी कि ये भगवान का अर्घ आपको मिलेगा। आप अपने भगवान का अर्घ चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे। हर चीज़ में थोड़ा समय लगेगा व्यवस्थित ढंग से। अभी तो आपको मूर्ति विराजमान 19 तारीख को आपकी मूर्तियाँ विराजमान होंगी। उस समय उसके बाद कैसी क्या व्यवस्था बनेगी वो कमेटी आपको सूचित करेगी। हाँ अभी यहाँ पर सबसे पहले जब मैं यहाँ आया था, जहाँ पर मूल नायक भगवान का स्थान होना चाहिए वहाँ बाहुबली भगवान बैठे थे। बाहुबली भगवान के जब मैंने वहाँ पर आदिनाथ भगवान को स्थान दिया, उसके परिणाम स्वरूप ही सारा का सारा चमत्कार देख रहे हैं। क्योंकि प्रवेश करते ही बाहुबली भगवान बैठे हुए थे, उनको साइड बेरी पे और 2 मूर्ति क्योंकि बाहुबली अकेले कम बैठते हैं। हालांकि ध्यान उनने अकेले किया है, लेकिन भरत बाहुबली की जोड़ी है। मूर्ति कही जाती है। एक मूर्ति है 6 फुट खड़गासन,
बिल्कुल वाइट पार्ट, 6 फुट खड़गासन मूर्तियां हैं। भरत और आदिनाथ भगवान की 2 मूर्तियां, मात्र शायद अभी की जितनी वेदियां हैं ये 2 मूर्तियां अंतिम किसी के भाग से छूट रही हैं। इसके संबंध में और अभी संपर्क कर लेना, कल इसके संबंध में विचार कर लें। हाँ तो वहां पूछ लो। जो भी महानुभाव पुण्य अर्जन करना चाहें, जैसा निर्यापक श्रमण ने श्री मुख से कहा है, जो नंबर चल रहे हैं जिनवाणी चैनल, भरत बाहुबली की मूर्ति आ चुकी, बिल्कुल खड़गासन एकदम दूध से बहती हुई है। बाहुबली तो पहले से थे, 2500 साल पहले थे, लेकिन आदिनाथ बीच में बैठेंगे, भरत बाहुबली आजू बाजू बैठते हैं। तो ऐसी त्रिमूर्तियां भी यहाँ हैं जो आ चुकी हैं। कौन विराजमान करना चाहता है, उसकी निछावर राशि क्या है, वो कमेटी से बात करें। निर्यापक श्रमण के आशीर्वाद से जो भी यहाँ पर भरत और भगवान आदिनाथ की खड़गासन प्रतिमाओं को विराजमान करना चाहते हैं, 11 कलश की राशि निर्धारित की गई है। 6 फुट की खड़गासन बिल्कुल व्हाइट मार्बल की बनी हुई, और आप जैसा जानते हैं निर्यापक श्रमण से जो भी कार्य होता है आशीर्वाद से भव्य और ऐतिहासिक होता है, पवित्रता होता है और मूर्ति के अंदर भव्यता होती है। ऐसी भी प्रतिमा को विराजमान जो करना चाहें, उसकी राशि है 11 कलश की राशि है। कृपया हमें सूचित करने का कष्ट करें हैं। इसी के साथ में हमारे पास में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती अनीता जैन अशोकनगर को, और उसके पश्चात हम हमारे जो इंद्र बने हैं उनका अभिनंदन और स्वागत करना चाहेंगे। श्रीमती अनीता जैन अशोकनगर, जल्दी पधार जाएं माइक पर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा है, कायोसर करते समय 9 बार नमोकार अंगुली पर गिनते हुए बोलते हैं, क्या यह कायोसर विधि सही है? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। उंगलियों पर गिनना एक हमारी कमजोरी है, क्योंकि भुलक्कड़ हम भूल जाते हैं। कायदा से मन से ही और श्वासोश्वास पर ही नमोकार मंत्र का गिनना चाहिए, लेकिन अब भूल जाएं तो अच्छा है, सहारा लेते जाओ, नमोकार मंत्र पढ़ते जाओ, बीच में नींद आ जाए तो नींद भी काटते जाओ, चलता जाए। चलती का नाम गाड़ी है। ईशान इंद्र का जो पुण्य अर्जन किया है पंचकल्याणक में स्वरूप चंद जी जैन, श्रीमती सीमा जैन कागला, खानपुर परिवार ने, परिवार के सदस्य हों पधारें, गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जो हमारे ब्रह्मोत्तर इंद्र हैं उनका पुण्य अर्जन किया है श्रीमान ताराचंद जी जैन, श्रीमती गुणमाला जैन, सारोला कला वाले, पधारे परिवार सहित श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। और परिवार की सभी महिलाएं पधारें, निशा जी पधारें, हमारे महारानी साहिबा सोम पधारें, कैलाश भाभी साहब पधारें, इनके अभिनंदन और स्वागत के लिए परिवारजनों के लिए श्रीमान ताराचंद जी साहब, श्रीमती गुणमाला जैन, सारोला कला, आपने ब्रह्मोत्तर इंद्र का पुण्य अर्जन किया है। कमेटी के अध्यक्ष, महामंत्री और हमारे विनोद जी साहब सुरलाया संयोजक पधारे, इनका अभिनंदन और स्वागत करें ब्रह्मोत्तर इंद्र का। इसी के साथ में जो है कापिष्ट इंद्र का पुण्य अर्जन किया है श्री सन्मति श्रीमती चंचल जैन, खानपुर, पधारे परिवारजन, श्रीमती श्री सन्मति श्रीमती चंचल जैन, खानपुर वाले परिवार वाले पधारे और गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पधारे भगवान जी भाई साहब, आपके परिवारों ने ही जो है पुण्य अर्जन किया है। पधारे भाई साहब, परिवार की महिलाएं भी पधारें। कमेटी ने यह निर्णय लिया है जितने हमारे इंद्र हैं जो यहां पर खानपुर के अंदर विराजमान हैं, उन सभी के घरों के ऊपर भव्यता रहे,
लाइट का जगमग प्रकाश करे, दीपमाला उनके घर पे प्रकाशित रहे और पुण्य अर्जन का पूरे खानपुर समाज को पता लगे। सभी के घरों पर खूबसूरत ओम शांति। साज सज्जा की जा रही है। इसी के साथ में श्री महेंद्र जी जैन, श्रीमती रेणुबाला जैन, मऊ बोरदा वाले झालावाड़, शुक्र इंद्र इंद्राणी का पुण्य अर्जन किया है। पधारे महेंद्र जी जैन, श्रीमती रेणुबाला जैन, मऊ बोरदा झालावाड़ वाले भाभी साहब पधारे हैं। पधारे आगे पधारे। इसी के साथ में शतार इंद्र का पुण्य अर्जन किया है श्रीमान कमल कुमार जी, नीलेश कुमार जी जैन, खानपुर वालों ने। पधारे श्रीमान कमल कुमार जी, श्रीमती नीलेश जैन, खानपुर वालों ने। आणत इंद्र इंद्राणी का पुण्य अर्जन किया है श्रीमान राजमल जी जैन, श्रीमती रेखा जैन, चांदखेड़ी। दर्शन वहीं से करें, ठीक है। दर्शन नीचे से ही करें। हाँ जल्दी आगे बोले। श्रीमान राजमल जी जैन, श्रीमती रेखा जैन, आणत इंद्र इंद्राणी का पुण्य अर्जन किया है चांदखेड़ी वालों ने। पधारे। और प्रणत इंद्र इंद्राणी का पुण्य अर्जन किया है श्री विमल जी जैन, श्रीमती सरोज जैन, खानपुर। श्रीमान विमल जी जैन, श्रीमती सरोज जैन, खानपुर। आरण इंद्र का पुण्य अर्जन किया है श्री प्रवीण जी जैन, श्रीमती ज्योति जैन, खानपुर ने। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती ज्योति जैन, खानपुर ने। और इसी के साथ अच्युत इंद्र का पुण्य अर्जन किया है श्रीमान जम्मू कुमार जी, श्रीमती वीणा जैन, खानपुर परिवार ने। पूरा परिवार पधारे, गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करे और कमेटी उनका अभिनंदन और स्वागत करे। महाशुक्र इंद्र का पुण्य अर्जन किया है श्री संजय जी जैन, श्रीमती शिखा जैन, चांदवाड़, जो कि सीमा रानी सोनी परिवार के सदस्यगण हैं 12 के। उनसे निवेदन कृपया पधारें और पुण्य अर्जन करें, श्रीफल समर्पित करें गुरु चरणों में और आशीर्वाद प्राप्त करें और कमेटी उनका अभिनंदन करें। महाशुक्र इंद्र इंद्राणी श्री संजय जैन, श्रीमती शिखा जैन, चांदवाड़ 12। इसी के साथ में सहस्तार इंद्र इंद्राणी का पुण्य अर्जन किया है आलोक जैन, श्रीमती बरखा जैन, कोटा जंक्शन ने। आज हमारे मध्य जिन्होंने भक्ति कलश विराजमान किया था श्रीमान श्री राजुल जैन, प्रकाश जैन, अजमेर वाले, जिन्होंने की निर्माण कांड के अंदर एक प्रतिमा का पुण्य अर्जन भी किया था, भक्ति कलश भी विराजमान किया है और 5 लाख रुपए की राशि आज उन्होंने तुरंत प्रभाव से जमा कराई है। ऐसे हमारे दानवीर भामाशाह ने। पधारें, गुरु चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करें और अपना भक्ति कलश प्राप्त करें। हमारे यहाँ के सह संयोजक श्रीमान सह कोषाध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी जैन, कांता जैन, कैलाश जी जैन, अरविल जैन, मनस्विनी जैन, अपेक्षा जैन, अभिनव जैन, पापड़ीवाल परिवार कोटा ने पुण्य अर्जन किया है। अखिल जैन ने पुण्य अर्जन किया है। पधारे, आपने भी भक्ति कलश विराजमान किया था और आज यहां पर प्रति इंद्र का 1,11,000 रुपए की राशि से पुण्य अर्जन किया है। पधारे हमारे सह कोषाध्यक्ष श्रीमान कैलाश चंद जी साहब पापड़ीवाल भाभी साहब के साथ में गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें और भक्ति कलश प्राप्त करें। इसी के साथ में श्रीमान सुभाष चंद जी, मनोज जी जैन, भोला स्टूडियो ने भी प्रति इंद्र का पुण्य अर्जन किया है 1,11,000 रुपए की राशि से अशोकनगर वालों ने। उनके अभी बहुत बहुत उनके पुण्य की अनुमोदना अगर यहां विराजमान है। पधारे परिवारजन, श्रीफल समर्पित करें गुरु चरणों में। और जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है श्री मनीष कुमार जी पिपरई। पधारे श्री मनीष कुमार जी पिपरई। मनीष कुमार जी पिपरई। इसी के साथ में तैयार हैं श्रीमती सुनीता जैन, महिला पाठशाला शाहोरा। आगे आ जाएं श्रीमती सुनीता जैन, आगे जल्दी पधार जाएं आप जिज्ञासा के लिए। और तैयार रहेंगे श्रीमती रीतू जैन, शाहोरा। हेलो, शाडोरा। महिला पाठशाला शालोड़ा
त्रिकाल नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, मेरी शंका है कि जब तीर्थंकर भगवान के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनके मन 5 इंद्रिय मन छूट जाता है और 4 प्राण शेष रह जाते हैं, और जब समूह शरण छोड़कर योग निरोध करने जाते हैं तो उनका एक आयु प्राण रहता है, तो क्या श्वास और कायबल नहीं रहता क्या? श्वासोश्वास प्राण जो है 13वें गुण स्थान में रहता है। जब वो योग निरोध करते हैं तब उनका श्वासोश्वास प्राण है। मात्र 14वें गुण स्थान में जब वो पहुंचते हैं उस समय शरीर नाम कर्म के उदय के अभाव होने से मात्र एक आयु कर्म शेष रह जाता है, यानी 14वें गुण स्थान में एक प्राण रहता है, बाकी नहीं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नाम बोले आगे, ओम शांति, नाम बोले ना आगे। महाराज जी, आपके श्रीमुख से वाचन हुआ और यहां पर आदिनाथ भगवान की 6 फुट की जो कड़कासन प्रतिमा है उसका पुण्य अर्जन करने के लिए होड़ लग रही है। श्रीमान दौलत राम जी जैन परिवार सीकरी वालों ने निवेदन किया है, सुरेंद्र कुमार जी, अशोक कुमार जी, पीयूष धनंजय वणंजय, भव्य हार्दिक परिवार अलवर ने भावना भाई है कि ये पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। 11 कलश की राशि से आप पुण्य अर्जन कर रहे हैं, आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। और श्रीमती रीतु जैन शडोरा और तैयार रहेंगे आलोक जी जैन राहतगढ़ सागर। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जीव कभी छोड़ के चले जाते हैं और उनके मोह में हम लोग मोह के वशीभूत होकर आकुल व्याकुल होते हैं, तो उसका क्या परिणाम है? क्या हमें मोह कर्म का बंध होता है और उसके निराकरण के लिए हमें क्या मोहिनी कर्म का उदय है और वो आर्त और रौद्र ध्यान के अंतर्गत आता है। वस्तु स्वरूप को विचार करके आर रौद्र ध्यान नहीं करना चाहिए। आगे नाम बोला, ओम। महानुभाव, हम आज फिर अतिशय देख रहे हैं, निर्यापक श्रमण के श्रीमुख से 2 प्रतिमाओं के लिए वाचन हुआ और पुण्य अर्जन करने के लिए होड़ लगी हुई है। हमारे श्रेष्ठी श्रीमान जो पवन कुमार जी, कमल कुमार जी मोड़क वाले हैं, उन्होंने भावना भाई है कि भरत भगवान का पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, और मैं गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं। 11 कलश की राशि से उन्होंने पुण्य अर्जन किया है, दोनों परिवारों का, जिन्होंने आदिनाथ भगवान का पुण्य अर्जन किया है और भरत भगवान का पुण्य अर्जन किया है, उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। आलोक जैन राहतगढ़ सागर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है, जोर से बोले, आप पास लेंगे। महाराज श्री, मेरी ये शंका है, निर्माल्य खाना आहार देना या चढ़ाना, क्या ये पाप का बंध है या पुण्य का बंध है? निर्माल्य खाना, निर्माल्य मतलब खाना मंदिर की उससे पैसों से खाना खाना या द्रव्य चढ़ाना। कई बार मैं इस पर प्रवचन दे चुका। जैन दर्शन के अनुसार देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित जो वस्तुएं होती हैं वो निजी उपयोग में नहीं लेना चाहिए निर्माल के अंतर्गत। श्रीमती चंद्रकला सेठी 12 तैयार रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहे हैं ताराचंद जी साहब सारोला। पहले श्रीमती चंद्रकला सेठी साहब। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और 12 जैन समाज का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपने भी बताया कि प्रतिमा विराजमान करने के लिए राशि देखी जाती है, और वो जिस राशि के नाम से विराजमान करते हैं वो ज़्यादा फलदायी होती है। तो गुरुदेव, जिन्होंने पिछली मतलब जब राशि को नहीं समझते थे और भगवान विराजमान कर दिए, तो क्या वो फलदायी नहीं होंगे? कोई दोष नहीं। तो गुरुदेव, राशि किसकी देखी? ये क्या होता है, जब बैठे ठाले अच्छा समय हो तो मुहूर्त देख लेना चाहिए, और जब मौत सामने आ रही हो तो जो मुहूर्त हो उसी में नमोकार मंत्र पढ़ लेना चाहिए। ये सब क्या होता है, एक व्यवस्थित गुड बेटर बेस्ट, सब तरफ की थोड़ी सी भी अनुकूलता होती है, देखना चाहिए। सामान्य रूप से सभी तीर्थंकर एक समान एक स्थिति है। अपनी श्रद्धा और आस्था जिस प्रकार की फलीभूत होती है
वही कार्यकारी होते हैं। अंतिम जिज्ञासा के लिए श्रीमान ताराचंद जी साहब सारोला। अतिशय श्वेत चंद्रोदय विराजमान सभी मुनि संघ के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान में जीना श्रेष्ठ है, वर्तमान में जीना श्रेष्ठ है या भविष्य में जीना श्रेष्ठ है, या दोनों में सामंजस्य बिठाकर अपना जीवन किस प्रकार जिए? महाराज श्री ना तुम लोग वर्तमान में जीते हो ना भविष्य में जीते हो। जिंदा रहते हुए भी मरे के समान रहते हो और मर करके भी फिर जिंदा हो जाते हैं। कौन पुण्यशाली? वस्तु स्वरूप जो है त्रिकाली होता है। हमें विचार करना चाहिए, हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जब जैन दर्शन कहता है जियो और जीने दो, तो मरो और मरने की चिंता करने की जरूरत ही क्या? कल भी हम जिंदा थे, आज भी हम जिंदा हैं और कल भी हम जिंदा रहेंगे। हमें जिंदा रहना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती लाड़ देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर।